दोस्तों नमस्कार। 2024 का चुनाव संपन्न हो गया है और फिर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई है और अमित शाह जी गृह मंत्री के साथ साथ सहकारिता मंत्रालय को भी संभाल लिए हैं। अमित शाह जी चुनाव के टाइम में कम से कम 10 बार सहारा निवेशकों के बारे में चुनाव में ऐलान किया था कि निवेशकों का पैसा पाई पाई चुकाया जाएगा और इनके लिए उन्होंने एक पोर्टल भी तैयार किया था। इससे सहारा के निवेशकों में एक खुशी भी थी कि नहीं चलो कुछ तो हमारे गृह मंत्री जी कर रहे हैं और उनको उम्मीद पूरा था कि हमारा काम होगा और निवेशकों को पैसा वापस होगा। लेकिन ये जो इन्होंने जो बातें किया ये सिर्फ जुमला साबित हुआ है। निवेशक अपने आप को ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। इन्होंने पोर्टल तो लॉन्च कर दिया लेकिन पोर्टल के साथ साथ उसमें दुनिया भर की कमियां नज़र आ रही है कि कमियां तो आना स्वाभाविक है, क्योंकि जो पहले किसी को वोटर कार्ड से तो किसी को राशन कार्ड से खाता खोला गया था, अब आधार कार्ड बन गया है। हमारे देश के जनता इतने शिक्षित नहीं है कि एक चीज़ का पहले का ध्यान रखें। इससे नाम वगैरह में तो फर्क हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो पेमेंट जो हो रहा है आधार कार्ड के द्वारा हो रहा है और आधार कार्ड एक व्यक्ति का एक ही होता है और सरकार के पास उसकी पूरी डिटेल है। हो सकता है किसी के नाम में, किसी का फादर के नाम में थोड़ा बहुत फर्क हो, तो इनको चाहिए था कि पेमेंट सिर्फ आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन के बाद हर किसी के खाते में 10,000 रुपये डाल देना चाहिए था। वेरिफिकेशन आप करते रहो, क्यों कि आपके पास तो पूरा रिकॉर्ड है, पूरा जो उसी के आधार कार्ड का के बारे में आपको एक हर व्यक्ति का एक जानकारी आपको आधार कार्ड अथॉरिटी से मिल जाएगा। तो ऐसे में कोई हेरा फेरी या कोई गलत करने का तो कोई वही नहीं है। दूसरी बात, आप पोर्टल पे ये भी लिख रहे हो कि किसी तरह कोई दावा गलत किया गया तो उससे ब्याज समेत वसूल किया जाएगा, तो फिर इसमें कहाँ कमी रह गई? पेमेंट होने में कमी रह गई सरकार के नियत में। सरकार को जो इच्छा शक्ति चाहिए, जितने इच्छा शक्ति से उनको चाहिए था समाधान करवाना, वो नहीं करवा पाया। तो इसका रिजल्ट भी सामने आ चुका है। जो भाजपा की सरकार 2024 में नहीं 2019 में 300 से ऊपर इनके सीट आए थे और 2024 में ये 400 से ऊपर की उम्मीद कर रहे थे, नारा दे रहे थे 400 पार का, लेकिन हुआ क्या? 240 से नीचे आ गए। ये है सहारा के निवेशकों का अनदेखी का परिणाम। वैसे तो इसके बहुत से कई कारण हैं, लेकिन इसमें मुख्य कारण ये भी है कि निवेशक सहारा के जो हैं वो अपने आप को ठगे हुए महसूस कर रहे हैं और उन्हें लगा था कि जो से कि अमित शाह जी हमें पेमेंट करवाएंगे, जैसा उन्होंने वादा किया था, उनके अंदर में एक आध जगह था, मगर ये सिर्फ जुमला साबित हुआ। किसी को 5% लोगों को भी 10,000 रुपये उनके खाते में नहीं आए हैं। तो इसका रिजल्ट तो देख ही लिए। यहाँ तक कि इसकी जिम्मेदारी भाजपा के जो अंधभक्तों की भी है। जब अमित शाह और बीजेपी नड्डा के मीटिंग के में प्रदर्शन सहारा के निवेशकों कर रहे थे, तो इनके अंधभक्त ये कह रहे थे कि क्या आपने मोदी जी से या अमित शाह से पूछ के सहारा में पैसे जमा किया था क्या? ऐसे ऐसे बात कहते हुए सुने गए हैं। ये उन पर भारी पड़ा है। अरे भाई सोचो सही, कोई भी सोसाइटी या कोई भी नॉन बैंकिंग संस्था खोली जाती है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सोसाइटियों के परमिशन से ही खोली जाती है और ये जिम्मेदारी सरकार की है कि उसके सही और गलत कदमों पर नज़र रखना। ये काम न्यायपालिका का नहीं है, ये काम सरकार का है। सरकार जब अपने काम करने में असफल रहती है तब न्यायपालिका बीच में आती है। यहाँ तो ठीक है, अमित शाह जी ने ये पोर्टल लॉन्च करवाया था और बड़े गर्व के साथ कहा था कि हम बिल्कुल पैसे दिलवाएंगे, तो कहीं न कहीं इनकी कमी रह गई है। तो इससे क्या हुआ कि निवेशक भी अपने आप को ठगे हुए महसूस किए हैं और उनका रिजल्ट चुनाव में सामने आ गया। और यदि यही दशा रहा तो अगले चुनाव तक 100 से भी नीचे आ जाएंगे। इसके अलावा और भी पार्टियां हैं। राहुल गांधी ने कहा था, अखिलेश यादव ने कहा था और कई नेताओं ने कहा था कि
हमें जीत के आएंगे तो सहारा के लिए निवेशकों को बिल्कुल ही पैसे दिलवाएंगे। वो भी जीत के आए हैं, ठीक है, सरकार में नहीं है, विपक्ष में तो है ना। तो ये उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि निवेशकों का आवाज़ को संसद में उठाएं, राज्य के विधानसभा में उठाएं, जहां भी ये हो सकता है उनके आवाज़ को उठाएं और उनको संसद से लेकर सड़क तक निवेशकों को पैसा दिलाने में मदद करें। ऐसा उन्होंने ही वादा किया था, राहुल गांधी ने भी यही बात बोला है, तो उनको भी ये बात आप दिलाइए। आपको पता होना चाहिए कि यदि आप इनके बात नहीं करेंगे, अमित शाह जी ने जो कहा था, उनको इतना हो गया था कि हम निवेशक हमें कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। ये बात मान लीजिए कि सिर्फ राम मंदिर बनाने से कुछ नहीं होता है। वोट देने के लिए आपको भगवान राम नहीं आएंगे, वोट आपको आम जनता ही देगी। तो ज़रूरी है कि आप जनता के साथ धोखेबाजी करेंगे, जनता के साथ जो से कि सिर्फ लालच देंगे, काम नहीं करेंगे, तो जनता भी इसके लिए सबक सिखाएगी और उन्होंने किया है। और आगे भी विपक्ष को भी ये बातें समझ लेना चाहिए कि उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। उन्होंने भी सहारा के निवेशकों को आश्वासन दिया था और इसलिए भारी बहुमत से बहुत जगह वो जीते भी हैं, तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे जो सोशल मीडिया पर जो बहुत सारे जो है सहारा के बारे में दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, फालतू की बातें कर रहे हैं। कई संस्थाएं जो सहारा के निवेशक के पैसे दिलाने के लिए लड़ रहे आगे आ रहे हैं, रीट आज का दायर कर रहे हैं, तो PIL जब दाखिल कर रहे हैं, तो ठीक है दाखिल करें, लेकिन कुछ को ये कहना है कंज्यूमर फोरम जाने के लिए। ये बताइए कि 2021 के बाद कितने लोगों को कंज्यूमर फोरम ने पैसे दिलाया है। कुछ लोग ये कहते हैं कि यूट्यूब पे कहते हैं कि कोई ये बताए कि क्या सहारा को पेमेंट करने से सरकार ने रोका है, कोर्ट ने रोका है। ये बात भी उनकी सही है, कोर्ट ने तो पेमेंट करने से नहीं रोका है, कोर्ट ने तो सिर्फ रोक लगाया है, लेन देन नए निवेश करने पर रोक लगाया है। लेकिन सहारा वाले दे पैसे तब तो, यदि देना ही होता तो इतना हल्ला क्यों होता। कुछ लोग ये कहते हैं कि सहारा के अधिकारियों को, उनके जो अफसरों को हम जेल में डलवाएंगे। अरे भाई, जेल में डलवाने से क्या हो जाएगा, निवेशक के पैसे मिल जाएंगे क्या? निवेशकों को ब्याज समेत पैसे चाहिए। जेल में डालने की जिम्मेदारी यदि उन्होंने गलत काम किया है तो ये जिम्मेदारी सरकार की है, और हमें तो पैसे चाहिए, पैसे से मतलब है। लेकिन उजल फुजल की बातें वीडियो बना कर डालते रहते हैं। आप उन्हें पता है कि हम जो से कि सहारा के बारे में वीडियो जब हमें कोई जानकारी मिलती है सही से तभी बनाते हैं, ऐसे नहीं बनाते हैं। 15 दिन पहले बनाया था तो, लेकिन बहुत लोग हैं डेली उल्टी पुल्टी बातें कि निवेशकों को पैसा मिलना शुरू हो गया, ये हो गया, दुनिया भर की उल्टी पुल्टी वीडियो बनाते हैं। इससे आप सतर्क रहें। अब आपके सामने सिर्फ एक ही रास्ता है, वो रास्ता क्या है? संघर्ष का। संघर्ष के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि सहारा तो पहले ये कह रहा है कि भाई हमने तो निवेशकों को पैसा देने के लिए 24,000 करोड़ रुपया सरकार के पास यानी सेबी के पास जमा कर रखा है, तो दोबारा हम पेमेंट क्यों करें? बात उसकी भी कहीं ना कहीं वो कहती है कि भाई जब पेमेंट किया है तो आप जो से कि वो पैसे पहले से भी सहारा वाले ये कह रहे हैं कि वो हमने जो 24,000 करोड़ रुपया सरकार को दिया है, सेबी सारे अकाउंट में जमा है, उस पैसे को वापस करें, हम उसको आम पब्लिक के बीच बांटते हैं। लेकिन अमित शाह जी ने क्या किया? एक पोर्टल बना दिया। पोर्टल तो बना दिया लेकिन समस्या का हल नहीं हुआ। तो हल भी तो अब उनको ही निकालना ही पड़ेगा ना। उनको अब देखिए कि कहाँ क्या कमी है, किस तरह से त्वरित कार्रवाई हो सकती है। अब जल्दी से जल्दी उसको कार्रवाई करके निवेशकों को पैसा दिलवाइए। और हम तो ये कहते हैं कि सरकार को, अमित शाह जी को चाहिए कि 24,000 करोड़ रुपये जमा है वो अपने कब्जे में लें और अपनी निगरानी में कोर्ट से सहमति लेकर के अपनी निगरानी में सहारा के कार्यालय के थ्रू जैसे भी आपको संभव ठीक लगता है बंटवाएं। और ज़रूरत पड़े तो सहारा की संपत्ति को, जैसे एनी वैली वगैरह हुआ, बहुत से उनको नीलाम कर करके और पैसे दिलवाए जाएं। क्योंकि 24-25 हज़ार करोड़ रुपये से तो कुछ होना नहीं है।
पैसे तो बहुत ज़्यादा हैं निवेशकों के। तो ऐसी स्थिति में सरकार की जिम्मेदारी बनती है। फिर दूसरी बात, जो PIL आर्टिकल दायर कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो उनकी ये जिम्मेदारी बनती है। सहारा का ये कहना है, सेबी का ये कहना है कि कोई निवेशक ही नहीं है, पैसे लेने के लिए मेरे पास कोई आ नहीं रहा है। अरे पैसा लेने के लिए कैसे आएगा? यही तो साबित करना है कोर्ट में कि जो पहले जो सहारा रियल एस्टेट के और सहारा कमर्शियल के जो भी निवेशक थे, जब उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया तो सहारा ने सभी के खाते को विभिन्न सोसाइटियों में ट्रांसफ़र करवा दिया। तो जब सोसाइटी में ट्रांसफ़र करवा दिया तो वहाँ दावा करने कौन जाएगा? अब पोर्टल पर कम से कम 1 करोड़ से ऊपर निवेशक हैं जो रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और बहुत सारे अभी बाकी हैं। ये कौन है? एक्चुअल में वो 25,000 करोड़ रुपए जो है सेबी सहारा अकाउंट में जमा है, असली उसके हकदार यही हैं जो पोर्टल पे अपने को रजिस्ट्रेशन कराए हैं। तो यही चीज़ साबित करने की जिम्मेदारी सरकार की बनती है, और यही चीज़ साबित करने की जिम्मेदारी जो आम पब्लिक के बारे में जो PIL या जो रेट आज का दायर कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, यही साबित करने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट में भी अब उनको पता लगा है, उनको भी ये महसूस हो गया है कि पहले उनको ये बात नहीं बताया गया था कि एक्चुअल में जो सहारा के निवेशक पहले रियल एस्टेट में थे उनको सोसाइटियों में कन्वर्ट कर दिया गया है, लेकिन उनको अभी पता लगना शुरू हो गया है। यही बातें दावे के साथ न्यायालय में करनी है और सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है। सहारा वाले तो ये बहुत बोलेंगे नहीं, क्यों कि वो खुद क्यों अपनी गलती को मानेंगे? यदि वो गलती मान ले तब तो वो बात ही बन जाए, लेकिन वो ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि यह काम तो उन्होंने गैर कानूनी किया है। हालांकि जो भी किया हो पब्लिक के हित के लिए किया हो, लेकिन काम तो गैर कानूनी है ना, कानून के अनुसार। तो ऐसी स्थिति में आपके पास, आम निवेशकों के पास क्या जिम्मेदारी बनती है? अब आपके पास एक ही रास्ता है, संघर्ष के जरिए आप सरकार पर दबाव बनाइए, जब भी आपका समस्या का हल होगा। दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में तो मामला चल ही रहा है और अगले 3, 4 और 5 सितंबर को इस पर सुनवाई होना है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि निवेशकों की तरफ से पक्ष रखे और उनकी भुगतान कराने में मदद करे। जहाँ तक बात रही आपको करना क्या है, तो आप एक बात को ध्यान रखिए, आप जो है कि संगठित होइए और संघर्ष के लिए तैयार रहिए। 10-10 की संख्या में, 5-5 की संख्या में आपके क्षेत्र के जितने भी MP हैं, MLA हैं या विधानसभा के सदस्य हैं, उनसे मिलिए, उनको ज्ञापन दीजिए सभी अपने अपने क्षेत्र में, और उनको बताइए कि भाई सहारा का मामला आप राज्य के विधानसभा में या संसद में उठाएं। इस तरह से जब आप सक्रिय होंगे तभी आगे बात बढ़ेगा। आप प्रधानमंत्री को, सोसाइटी के जो अमित शाह जी को पत्र लिख रही है, इतना तो आप कर ही सकते हैं ना। बाकी आप बहुत से जो सहारा के ऊपर वीडियो बना रहे हैं वो ये कहते हैं कि आप निवेशक जो है कि मीटिंग में नहीं आते हैं या नहीं आ रहे हैं। अरे वो तो अपने आप को इतना हरासमेंट मान रहे हैं कि वो कैसे आएंगे मीटिंग में? अपने एक एक पैसे जोड़ के उन्होंने अपने भविष्य के लिए जो रखा था, बच्चे की शादी के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, वो तो उनको आँख के सामने जो से कि उनको डूबता हुआ नजर आ रहा है। ऐसी स्थिति में आप उनसे उम्मीद करते हैं कि कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाएं या जुलूस में भाग लें या अपना रोजी रोटी देखें। वो हर कोई की तो ऐसा काम नहीं कर सकता है ना। तो सब मिला के जिम्मेदारी सरकार की बनती है, और आपकी इतना तो कर ही सकते हैं कि आप अपने क्षेत्र के MP MLA और जो भी सांसद सदस्य हैं उनको मिले, चाहे वो विपक्ष के हो चाहे सत्ता पक्ष के हों, सबके साथ विज्ञापन देना, सभी से मिलना है और उनके ऊपर ये कहिए कि मामला आप संसद से लेकर सड़क तक आगे बढ़ाइए, हम आपके साथ हैं। विपक्ष भी ये मामला संसद में उठाए और सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो भी पूरी तैयारी के साथ न्यायालय में जाए और निवेशकों का पक्ष रखे और यथाशीघ्र हो सके निवेशकों का पैसा ब्याज समेत वापस दिलवाए। हमें अमित शाह जी से, सरकार से और सभी विपक्षी दलों के नेताओं से हमारा यही अपील है, और इसके अलावा संघर्ष के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए आप लोग संगठित होइए और अपने स्तर पर काम करिए। दोस्तों जय हिंद। आपको वीडियो अच्छा लगा तो आगे बढ़ाइएगा। आपने पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।
ताकि इस तरह की बातें जो हमें नई चीज़ें पता लगेगा आपको हम पास हम आते रहेंगे। जय हिंद।